इस वक्त हमारे चार अहम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। उनका रुख करते हैं। उरण से गणेश ठाकुर हमारे साथ हैं, मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ हैं, अहमदनगर से उमेश कुमावत हमारे साथ हैं और दिल्ली से राजन सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा गणेश का। गणेश, उरण में सबसे पहले ये आतंकी देखे गए थे, संदिग्ध देखे गए थे, अभी वहां से किस तरीके की रिपोर्ट है, क्योंकि गहन छानबीन वहां पर जारी है? बिल्कुल, सुबह 8 बजे से ये छानबीन इस पूरे परिसर में जारी है। सैनिटाइजेशन जिसे कहते हैं हम वो पूरा कर दिया गया है यहाँ पर। और इस पूरे परिसर में घर घर जाकर पुलिस ने, मार्कोस की टीम ने, कमांडोज ने जाकर जो है छानबीन की है और जो रूट बनाने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास जो उस पूरे रोड में थे या जहां पर उस लड़के ने देखा था, वो आसपास के सीसीटीवी कैमरास का फुटेज निकाला जा रहा है ताकि अगर इनकी मूवमेंट कैप्चर की गई होगी तो उसके जरिए आने और जाने का रूट बनाया जाए। यहाँ पर नेवी का सबसे वाइटल इंस्टॉलेशन है, नेवी का एक बेस है, उसको लेकर जो है यहाँ पर नेवी ने अपने पूरे रास्ते सील कर दिए हैं। ओएनजीसी, जेएनपीटी, ये सारे इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशन होने की वजह से ये टारगेट हो सकता है, ऐसा एक बड़ा सवाल है। और ये जानकारी अब जो है वो ज्यादा जुटाई जा रही है। हमारे साथ उस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल हैं जिनके पास ये बच्चे पहले गए थे, जिन्होंने बताया था। सरिता जी हमारे साथ हैं, आपसे क्या कहा था उस बच्चे ने? एक्चुअली वो बहुत पैनिक हो गई थी और उसने बताया मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले क्लास में नहीं बात कर पाऊंगी, मुझे आप बाहर लेके जाओ। तो मैं उसको बाहर लेके आई और वो मतलब उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बहुत थर थर कांप रही थी वो। तो उसको मैं स्टाफ रूम में लेके गई, उसने सब कुछ बताया और तुरंत आई फेल्ट इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म माई सुपरवाइजर्स। मैंने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने फिर प्रिंसिपल को आगे बताया। दूसरे बच्चे ने भी कोराबोरेट किया कि ऐसा ही उसने किसी को देखा है। वो दूसरा लड़का भी काफी डरा हुआ था, उसने क्या जानकारी दी? उसने भी सेम वही जानकारी दी कि सिमिलर जो भी वर्णन लड़की ने बताया था तो वही वर्णन लड़के ने भी बताया। वो 11th क्लास का है लड़का। बिल्कुल, तो इन दोनों बच्चों ने काफी अच्छा काम किया है। हालांकि स्कूल थोड़ा सा अब सुरक्षा के मद्देनजर। गणेश, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त उमेश कुमावत का हम रुख करेंगे। उमेश, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी है अनुराग, उसके मुताबिक पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगी हुई है, कोस्टल पुलिस लगी हुई है, इसके अलावा नेवी, क्योंकि वो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जेएनपीटी का जो टर्मिनल पोर्ट है वो भी है और काफी सेंसिटिव जोन माना जाता है उरण। और इससे पहले भी वो आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। भले ये स्कूली लड़कियों ने बताया हो, इसलिए इसको इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि इससे पहले इस तरह के लगातार अलर्ट आईबी को आते रहे हैं, पुलिस को आते रहे हैं कि उरण हमेशा टारगेट पे रहा है। तो इसीलिए जो मुंबई के आसपास का कोस्टल का इलाका है, फिलहाल उसको पूरी तरह से, लगभग जैसे एक तरह से कहा जाए अनुराग, सील कर दिया है, वैसे किया है पुलिस ने। और वहां पर पूरी नजर रखी जा रही है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल पास है। गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 50 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है उरण तक की। और जो हमला हुआ था 26/11 का, वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो ताज होटल है वहीं पर हुआ था। तो दक्षिण मुंबई काफी पास आता है, इसलिए पूरे इलाके को इस वक्त जो है पुलिस ने कोस्टल इलाके को पूरी तरह से, एक तरह से सील कर दिया, ऐसा कहा जाएगा। बिल्कुल, चलिए, अलर्ट पर आपने जानकारी दी। उमेश, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। मुंबई का रुख करते, मुंबई से हमारे साथ मृत्युंजय इस वक्त जुड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है मृत्युंजय कि नवी मुंबई के उरण से मुंबई में भी दाखिल हो सकते हैं ये आतंकी, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक रास्ता है जहां से उरण से समुद्री रास्ते के जरिए, बोट के जरिए मुंबई पहुंचा जा सकता है। चूंकि पहले भी मुंबई ने आतंकी हमला झेला है, वो भी समुद्र के रास्ते से झेला है। ऐसे पर जो समुद्री किनारे हैं वहां सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन साथ ही साथ अनुराग, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जब महाराष्ट्र का मंत्रालय है, मुख्यालय है, साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख यहाँ पर है, उनसे या उनके कुछ अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो पुलिस दो चीज़ों पर काम कर रही है। एक, पहली चीज़ जो लड़कियों द्वारा जानकारी दी गई है छात्राओं द्वारा, उस पर निश्चित तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उस पर काम किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरा चीज ये ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला। चलिए मृत्युंजय, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। केंद्र का इस पर क्या कुछ रुख है, ये जानते हैं राजन सिंह से। राजन, देखिए अनुराग, हमारे रिपोर्टर्स ने जो बताया कि अब तक ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो संदिग्ध थे वो तमाम एजेंसियों के रडार से बाहर हैं और यही चिंता है केंद्र सरकार की। गृह मंत्रालय की तरफ से भी लगातार महाराष्ट्र की सरकार के संपर्क में है। वहीं जो नेवी का हेडक्वार्टर है वो वेस्टर्न कमांड के संपर्क में है और जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो संदिग्ध देखे गए हैं वो किसी एजेंसी की तरफ से नहीं बल्कि दो लड़कों ने देखे हैं और यही वजह है कि इसको काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। कोई चूक न हो जाए, इसके लिए बाकायदा वहां पर एनएसजी कमांडोज को भी भेजा गया है, क्योंकि आशंका इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि इन संदिग्धों ने वहां पर अपने छिपने के ठिकाने बना रखे हों और ऐसे में उनको ऑपरेशन करना पड़े। खबर पर नजर बनाए रहेंगे हमारे चारों संवाददाता और इनके पास हम समय समय पर रुक करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जानकारी के लिए।